प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसका दूसरा अध्याय अपना यहाँ चल रहा है। दूसरे अध्याय में मुख्य विषय अभी हम यहाँ प्रमाण के भेदों को पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? हमने प्रमाण का स्वरूप पढ़ा। ठीक है, पूरा जो भी पहला अध्याय समर्पित था वो किस विषय के लिए समर्पित था? प्रमाण के स्वरूप के लिए। और वही आपने बहुत विस्तार से पढ़ा, एक एक शब्द का वहाँ क्या क्या उपयोगिता है, किस किस अन्य मतावलंबी का वहाँ पर खंडन भी हो जाता है, हमारे यहाँ कैसा क्या किसे प्रमाण कहा गया है, वो कैसा होना चाहिए, ये सारी विषय वस्तु हम यहाँ प्रथम परिच्छेद में समझ चुके हैं। द्वितीय परिच्छेद में यहाँ पर प्रमाण के भेदों की चर्चा चल रही है, जिसमें से सबसे पहले कहा कि प्रमाण के दो भेद हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष का स्वरूप बताते हुए कहा कि जो विशद ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित है और जो विशेषता सहित है, वह क्या कहलाता है? वैशिष्ट्य कहलाता है। और उस वैशिष्ट्य से सहित ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वही विशद ज्ञान होता है। अब प्रत्यक्ष के भी यहाँ भेद बताए गए, जिसमें से सबसे पहला भेद यहाँ बताया गया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष है जो एक्चुअल में तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन दुनिया में, लोक में, व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप या समान वैसा वर्तन किया जाता है, बिहेव किया जाता है, इसीलिए उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो कैसे होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। एक देश होता है कि संपूर्ण ज्ञान हो जाता है? एक देश ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रियां और मन कभी भी पदार्थ को या विषय को पूरा जानने में समर्थ नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया था। इवन हम सामने जो पेंसिल भी देख रहे होते हैं, उस पेंसिल को भी हम पूरा नहीं जानते, उसका भी हम एक देश ही जानते हैं। तो सोचो, सामने जो टीवी चल रही होती है, सामने जो पदार्थ दिख रहे होते हैं, उनमें से कितने सारे पदार्थ होते हैं और हम कितना कम जान पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक देश ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहा है, और वह एक देश ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। फिर यहाँ पर अन्य मतावलंबी कहते हैं कि आपने इंद्रियां और मन, इनको तो ज्ञान का कारण कहा, लेकिन पदार्थ और प्रकाश, इनको ज्ञान का कारण नहीं कहा। तो आचार्य देव कहते हैं, भाई, अर्थ और प्रकाश, पदार्थ और प्रकाश, ये दोनों ही ज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि क्या है? क्या है ये? ज्ञान के ज्ञेय हैं, ज्ञान के विषय हैं। ये, इनसे जानना नहीं होता, बल्कि ये जानने में आते हैं। फिर आचार्य कहते हैं इसी बात को और अच्छे से समझाते हुए कि भाई, पदार्थ और प्रकाश का, अगर हम पदार्थ को और प्रकाश को ज्ञान का कारण मानेंगे, तो फिर इनका अन्वय और व्यतिरेकपना घटित नहीं होता। क्योंकि अगर अन्वय व्यतिरेक घटेगा तो फिर ऐसे घटेगा कि पदार्थ और प्रकाश होने पर ज्ञान होगा और पदार्थ और प्रकाश होने पर ज्ञान नहीं होगा। जबकि हम इसको बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, ना कि पदार्थ और ना ही प्रकाश, दोनों में ही अन्वय और व्यतिरेक नामक व्याप्ति नहीं घटित होती है। पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है, इसके लिए किसका उदाहरण दिया? बालों के उड़ने में मच्छर का भ्रम होना, मच्छर का ज्ञान होना। ठीक है। और दूसरा, प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया? रात्रि में विचरण करने वाले बिल्ली, उल्लू आदि, है ना? उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, माने प्रकाश है तब दिखाई नहीं देता, और जब प्रकाश नहीं है तब उसको दिखाई देता है। तो ऐसे अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर घटित नहीं होती, इसीलिए पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। अभी तक हम यहाँ पर 7 सूत्रों में ये विषय समझ चुके हैं। आपको पूरा रिवीजन मिल गया सभी लोगों को? दूसरे अध्याय का मैंने जल्दी से आपको रिवीजन दे दिया कि अभी तक हम यहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो यात्रा है अब यहाँ आगे बढ़ने वाली है, और ज्ञान की और मीमांसा हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ ये अब, अगर आप पूछेंगे कि अब क्या विषय आने वाला है,
तो अब ये विषय आने वाला है कि ज्ञान और पदार्थ, ठीक है। ज्ञान पदार्थों को जानता है, तो ज्ञान जो पदार्थों को जानता है, तो ज्ञान तो हो गया ग्राहक, ठीक है। ये ग्राहक कस्टमर वाला ग्राहक नहीं है, ठीक है। ये ग्राहक है ग्रहण करने वाला। ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान पदार्थों को जानता है, तो इसका मतलब वह पदार्थों का ग्रहण करता है। ये भी एक प्रकार का ग्रहण है, ठीक है। तो पदार्थ माने ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध बता रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? ज्ञान ग्राहक है और ज्ञेय क्या है? ग्राह्य है। कठिन तो नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय तो आप जानते हैं। ज्ञान मतलब जानने वाला और ज्ञेय माने जानने में आने वाला। जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल है, ठीक है। ये पेंसिल है ग्राह्य, क्योंकि इस ग्राह्य को मेरा ज्ञान ग्रहण कर रहा है। देखो, आप जैसे देखो, आपको एक चीज बता देता हूँ जो आप हर जगह लगा लेना। हर जगह नहीं लगा तो ज्यादातर जगह तो लगा ही लेना। जैसे जहाँ का होता है ना, वहाँ वाला जरूर अर्थ होता है। जैसे ज्ञायक, क्या होता है ज्ञायक का मतलब? बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है। जानने वाला, आ गया ना वाला। जहाँ का होता है वहाँ वाला आ जाता है। यहाँ क्या है? ग्राहक। बोलिए, अर्थ कीजिए। ग्रहण करने वाला, ठीक है। वाला आ जाता है। जहाँ का होता है ना, वहाँ अधिकतर वाला आ जाता है। जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, जैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक। भाई साहब, ये कितने खतरनाक खतरनाक नाम। नहीं, इतने तो खतरनाक नहीं है जितने आपने समझ रखे हैं। समझ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। अब जैसे प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, अब बोलो प्रतिपादक का मतलब क्या होगा? खुद से लगा लीजिए अर्थ। प्रतिपादन करने वाला। और प्रतिपाद्य, जो प्रतिपादन किया जा रहा है ना। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध, जानने में आने योग्य ज्ञेय और जानने वाला ज्ञायक। ऐसे ही यहाँ कौन सा संबंध है? ग्राह्य ग्राहक। ग्राह्य माने ग्रहण में आने वाला, और ग्राहक ग्रहण करने वाला। कस्टमर को ग्राहक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप दुकान पर जाकर के पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ग्राहक कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्राह्य ग्राहक का मतलब होता है, ग्राह्य माने ग्रहण होने योग्य और ग्राहक ग्रहण करने वाला। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान ग्राह्य भी है, ज्ञान ग्राहक भी है। क्यों 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 ऐसा कैसे? अभी तो हम ग्रहण ग्रहण करने वाले ही समझ रहे थे। क्योंकि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है। क्यों भूल गए आप? नेहा जी, समझ में आ रहा है? ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है ना। तो वो क्या मात्र पर को ही ग्रहण करेगा, स्व को ग्रहण नहीं करेगा? ज्ञान तो स्व करेगा वरेगा तो छोड़ो, करता है। ज्ञान हर क्षण अपने आप को ग्रहण करता है कि नहीं करता है? अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है? पर पदार्थों को जानता है कि नहीं जानता है? तो अब समझना, ये जो पर पदार्थ है, ये ग्राह्य है कि ग्राहक है? ये सिर्फ ग्राह्य है। और हमारा ज्ञान है वो ग्राह्य भी है और ग्राहक भी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान ज्ञेय से समझा दूं। ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? बताइए, पेंसिल जो है ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय है। इसमें ज्ञान है ऐसा तो आप में से किसी को भी भ्रम नहीं है। ये ज्ञायक तो नहीं है, जानने वाला तो नहीं है, ठीक है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है, ये आपने सुना होगा। तो ये ज्ञेय नहीं, ये ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं है। आत्मा ज्ञेय है कि ज्ञायक है? तो ज्यादातर हमने ज्ञायक सुना है, सही है। लेकिन आत्मा ज्ञेय भी है। ज्ञेय समझते हो? जानने में आने योग्य। देखो, मैं बहुत इजी कर दूं आपके लिए।
आप लोगों ने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं ना? नाम पता है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। क्या होता है प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य रहता है। इसका मतलब 6 द्रव्यों में जाति अपेक्षा 6 अनंत अनंत द्रव्यों में ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण वे जानने में आने योग्य होते हैं। यह आत्मा अन्य पर पदार्थों को तो जान ही रहा है, लेकिन यह आत्मा स्वयं को भी जान रहा है, क्योंकि हम पहले अध्याय में बहुत अच्छे से यह सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा कैसा है, स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है। ठीक है, अब नहीं समझता कि मुझे यह समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए। अब ये क्लियर हुई? अब तो एक गलती नहीं करेंगे ना आप? आत्मा ज्ञेय है कि ज्ञायक है? दोनों हैं। ठीक है, और पर पदार्थ ज्ञेय है कि ज्ञायक है? मात्र ज्ञेय है। ठीक है, अब यहाँ पर पदार्थों की मुख्यता से अब ये बात कही जा रही है, ये ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ, ये ग्राह्य है और मैं ग्राहक हूँ। ठीक है, अब सुनना, मैं इसको कैसे ग्रहण कर रहा हूँ? जैसे मान लीजिए सामने एक बाइक खड़ी है, मैंने उसको जाना। ठीक है, मैं उस बाइक को जान रहा हूँ, तो मैं हो गया ग्राहक और बाइक हो गई ग्राह्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ ये बात चल रही है कि मैं उसको कैसे जान रहा हूँ? कैसे जान रहा हूँ? क्या मैं बाइक को जानते जानते बाइक रूप हो जाता हूँ? सोचिए, नहीं होता ना। तो इसका मतलब मैं पदार्थों को तो जानता हूँ, लेकिन पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, तद रूप नहीं हो जाता, उन जैसा नहीं हो जाता। उनको जानते हुए भी मैं ही रहता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसके लिए दीपक का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे अपन। चलिए, पहले अपन 8वें नंबर सूत्र से पदार्थ का और आत्मा का जो संबंध हो रहा है, ग्राह्य ग्राहक संबंध हो रहा है, वो कैसा है, क्या है, उसको समझते हैं। 8वें नंबर के सूत्र को समझे? तैयार हैं आप लोग? देखिए, बहुत इजी, अब आगे बहुत इजी इजी विषय और मजेदार विषय आने वाला है। ठीक है, देखिए मैं सूत्र पढ़ता हूँ। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। अतज्जन्यपि अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। अतज्जन्यमपि अतज्जन्यमपि। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। ठीक है, बोल पाएंगे आप लोग? आगे बढ़े, चलिए। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। मैं आपको पहला एग्जाम्पल समझा देता हूँ। प्रदीपवत क्या होता है, मुझे बता दीजिए, मैं भूल गया। क्या होता है प्रदीपवत? प्रदीपवत होता है दीपक की तरह। इसका मतलब दीपक की तरह, क्या दीपक की तरह? दीपक इस पेंसिल को जानता तो है, लेकिन इस पेंसिल रूप नहीं जानता, मतलब प्रकाशित करता। दीपक इस पेंसिल को प्रकाशित तो करता है, लेकिन इस पेंसिल रूप ही नहीं हो जाता। आपको सुनाई दिया? नेटवर्क का डिस्टरबेंस तो नहीं आया? आया? नहीं आया? सुन लिया क्या कहा मैंने? ट्यूबलाइट इस पेंसिल को प्रकाशित तो करती है, लेकिन ट्यूबलाइट पेंसिल रूप नहीं हो जाती। ये बात समझ में आई? ख्याल में आई? दर्पण का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दर्पण मोर को प्रकाशित तो करता है, ये समय सार का एग्जाम्पल है। दर्पण मोर को प्रकाशित तो करता है, माने मोर को प्रतिबिंबित तो करता है, लेकिन दर्पण मोर रूप नहीं हो जाता। और दर्पण मोर को ही नहीं, हम लोगों को भी तो दिखाता है, हम लोगों को भी तो प्रतिबिंबित करता है। सोचिए, दर्पण आपको प्रतिबिंबित करे और आप रूप हो जाए,
तो कैसे काम चलेगा? क्या क्या होगा अगर दर्पण भी हमारे रूप होने लग जाए? दर्पण अग्नि को प्रकाशित करेगा, लेकिन अग्नि रूप नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? ख्याल में तो आ रही है? ऐसे ही हमारा ज्ञान है, बस। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान जानता तो है लेकिन उस रूप नहीं हो जाता। इसका मतलब ज्ञान का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जानने का। ज्ञान सुख को जानता है, ज्ञान दुःख को जानता है, लेकिन ज्ञान सुख और दुःख रूप नहीं हो जाता। आपने बड़े पंडित जी की एक बहुत अच्छी रचना है, उसकी मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूँ, आदरणीय ब्रह्मचारी रवींद्र जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति है। अगर आप उनके पाठ पढ़ते हैं, तो आपको वो पंक्ति याद आ जाएगी और पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छे और मार्मिक पाठ हैं। दुःख का ज्ञाता भले कहो पर दुःख नहीं ज्ञायक मैं। पंक्ति सुनाई दी आप लोगों को? पंक्ति समझ में आई क्या कहा? सुनाई दी कि नहीं दी? कि नेटवर्क का इश्यू हो रहा है? सुनाई दी ना? दुःख का ज्ञाता भले कहो, पर दुःख नहीं ज्ञायक मैं। पंडित जी बहुत दुखी हैं, भैया बहुत दुखी हैं। नहीं हो तुम दुखी, क्योंकि दुःख नाम का नाम कोई गुण है आत्मा में। अनंत गुण तो विद्यमान है, लेकिन दुःख नाम का कोई गुण विद्यमान नहीं है। हाँ, सुख नाम का गुण जरूर विद्यमान है। तो हमें दुःख तो होता है, कुछ नहीं होता है। दुःख का सिर्फ ज्ञान होता है। तो तुम तो क्या कुछ नहीं होता? आत्मा में दुःख नहीं होता? बोलो बोलो। आज चलो इसका निर्णय कर लेते हैं। आत्मा में दुःख होता है कि नहीं होता है? संसारी जीव दुखी है कि नहीं है? नारकी जीव दुखी है कि नहीं है? बोलो, क्या लगता है? आत्मा दुखी नहीं है। दुःख का ज्ञान करने वाला आत्मा अपने आप को दुःख के साथ तन्मय रूप अनुभव करता है, इसलिए दुखी है। थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल दिया। क्या कहा? देखो, क्या करूँ आप लोग को समझाने के चक्कर में खिंच ही जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ जाऊँ, लेकिन वो विकल्प ऐसे आते हैं कि इसको थोड़ा और समझा दूँ, थोड़ा और क्लियर कर दूँ। आप देखना हम लोगों की क्या गलती हो रही है, आप समझने की कोशिश करना। मैंने एक नया कुर्ता निकाला, नई ड्रेस निकाली एकदम से, अभी ब्रांड न्यू मैं शोरूम में जाकर के अपने कपड़े खरीद कर लाया हूँ और बिल्कुल उसको धो करके पहन करके तैयार हो गया। अब मैं जब भी जा रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि पढ़ते हैं तो थोड़ा भैया जी को कॉम्प्लीमेंट दे दें। तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, "अरे भैया, आज आपकी टी-शर्ट अच्छी लग रही है, आपका कुर्ता अच्छा लग रहा है।" ऐसे-ऐसे आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, ठीक है? आप लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब आप कभी नए कपड़े पहनकर जाते हैं, ठीक है? अब आपके चेहरे पर एकदम से रौनक आ जाती है उस दिन। आ जाती है कि नहीं आ जाती है? एक अलग-सा कॉन्फिडेंस रूप फ़ील करते हैं आप अंदर से। और जब तारीफ़ हो रही होती है, तब तो आपको एकदम मज़ा-सा आ जाता है और आपको लगता है सफल जन्म मेरा हुआ। एकदम से मनुष्य भव की सार्थकता सी लगने लग जाती है, उस ड्रेस खरीदने की सार्थकता लगने लग जाती है, कि भाई इतनी महँगी साड़ी खरीदी, हाँ, सफल हो गए, पैसे सफल हो गए, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लोग मुड़-मुड़ के देख रहे हैं। लगती है कि नहीं लगती है? अब गलती पता है क्या हो रही है? ये मिथ्यात्व है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ? मिथ्यात्व है, गलत है, ठीक है? क्यों गलत है मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, अब तो सब मिथ्यात्व है ये तो इतना तो आप समझ जाएँगे ना। अब देखो गलती कहाँ हो रही है मैं वो आपको बताता हूँ कि हमसे गलती क्या हो गई? ये तो पूरी दुनिया कर रही है। गलती हमसे ये हो गई कि मैं इस पदार्थ का ज्ञाता हूँ, ठीक है? माने मैं इसको जानने वाला हूँ, लेकिन मैं इसको जानने के साथ-साथ इस रूप हो गया। कैसे आप कैसे कह सकते हो कि इस रूप हो गए? क्योंकि जब इसकी तारीफ़ हो रही है तो मुझे लग रहा है कि मेरी तारीफ़ हो रही है। लोग बहुत शातिर रूप से और बहुत समझदारी से ये तो कहते हैं कि आपकी साड़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग ने ये तो कहा कि कॉम्प्लीमेंट में कि टी-शर्ट अच्छी लग रही है, कुर्ता अच्छा लग रहा है। लेकिन आप तो वही हो, आप में क्या चेंज आ गया? आप में कुछ नहीं बदला। तो वही टी-शर्ट अच्छी लग रही है। हमें 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 अच्छा लगने लग जाता है, हमें सुख रूप अनुभव होने लग जाता है। और दिक्कत अब पता है क्या है? क्योंकि जितना आप सुख रूप अनुभव कर रहे हो ना,
उतने ही अगर वे ही लोग आपको दुखी करने के लिए ये बोल दें, मजा नहीं आया, कितने 5,000 की लेके आए, वेस्ट गए पैसे, मजा नहीं आ पाया। ये तो वहां सरोजनी में 10-10 रुपए की मिल रही है, 1000-1000 रुपए में मिल जाती है, तो बहुत सस्ती मिल जाती है। वहां बाहर वाले मार्केट इंदिरा बाजार में मिल जाएगा, वहां पे बहुत सस्ता मिल जाता है। तो वही आपको क्या लगता है, अति पापोदय ममायो, तुरंत ही हमें अत्यंत पाप का उदय लगने लग जाता है, हे भगवान ऐसे क्या पाप किए। इसका मतलब अगर आप पदार्थों को उनके रूप होकर के अनुभव करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। आपने कभी सोचा है कि अरहंत परमेष्टि सर्वज्ञ परमात्मा पूरे विश्व को जानते हैं, फिर भी दुखी नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते बताओ? उन्हें अपने पूर्व भव दिखाई दे रहे हैं, अपने माता पिता के पूर्व भव दिखाई दे रहे हैं, कोई जीव कितने कितने घिनौने काम कर रहा है वो सब दिखाई दे रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बूचड़ खाने में लाखों पशु मारे जा रहे हैं, फिर भी उनको दुख होता है? क्यों नहीं होता? और हमारे साथ कैसा है, नहीं नहीं तुम हमें बताओ मत, तुम बता दोगे ना तो फिर हमें दुख होने लग जाएगा, फिर हमें टेंशन होने लग जाएगी, हमें मत बताओ। हमें लगता है ज्ञान दुख का कारण है, लेकिन अगर ज्ञान दुख का कारण होता तो सबसे ज्यादा दुखी सर्वज्ञ परमात्मा होते। ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान तो सिर्फ जानता है, ज्ञान का कुछ काम नहीं है, एकदम प्योर काम है जानने का। दर्पण का कुछ काम नहीं है, दर्पण सिर्फ प्रतिबिंबित करता है। अगर आप अच्छे लग रहे हो तो प्रतिबिंबित कर देगा, बुरे लग रहे हो तो प्रतिबिंबित कर देगा। जैसे हो वैसे प्रतिबिंब होने का नाम दर्पण है, करेक्ट? और आप दर्पण को क्यों खरीदते हो? इसीलिए तो खरीदते हो कि ताकि आप जैसे हो वैसे दिख पाओ। समझ में आ रहा है? यही इतना ही सुंदर हमारा ज्ञान है। आप ये मत सोचो कि हम ज्ञान से दुखी हो रहे हैं, हम दुखी होते हैं अपनी मान्यता से, अपने मिथ्यात्व से, अपने मोह से, अपने तद्रूप परिणमन से। दीपक जिस प्रकार से पदार्थों को प्रकाशित करता है लेकिन पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, जिस प्रकार से दर्पण पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है लेकिन पदार्थों को प्रतिबिंबित करते करते दर्पण पदार्थों रूप नहीं हो जाता, वैसे ही हमारा ज्ञान पदार्थों को जानता है लेकिन पदार्थों को जानने के साथ पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, पदार्थों के जैसा नहीं हो जाता। सोचो पदार्थों के जैसा होने लग जाए तो, गंदे गंदे पदार्थों को जाने तो आत्मा गंदा हो गया। बोलो, दर्पण में अगर किसी की विष्ठा प्रतिबिंबित हो रही हो तो दर्पण गंदा हो गया कि नहीं हो गया? नहीं होता। और दर्पण में सोन पापड़ी नहीं, सोन पापड़ी नहीं, है ना? दर्पण में सोन पापड़ी तो बहुत दिवाली पे आई होंगी, कोई और ले लो जो भी आपकी फेवरेट है। दर्पण में अगर रसगुल्ला दिखाई दे रहा है तो दर्पण रसगुल्ला रूप तो नहीं हो जाता ना। दर्पण में अगर पैसे दिखाई दे रहे हैं तो दर्पण पैसे रूप तो नहीं हो जाता ना। बस ऐसे ही हमारा ज्ञान है। समझ में आ रहा है? ज्ञान जानता तो है लेकिन पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, तन्मय नहीं हो जाता, तद्रूप नहीं हो जाता। ठीक है, समझ में आया? अतजन्य अपि, अतजन्यम अपि, अ माने नहीं, तत् माने उस, जन्यम माने उत्पन्न, जन्य जन्म लेने वाला। ज्ञान जो है वो पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता। मैंने इस पेंसिल को जाना, ठीक है, अ तत् जन्यम अपि, अर्थ समझ में आया? पहले तो ये देखो, पहले ये क्लियर कर लो। अर्थ समझ में आया? अ माने नहीं, तत् माने उस, जन्य माने उत्पन्न होना, और अपि माने भी। ज्ञान जो है ये इस पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी इस पदार्थ को जान रहा है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ट्यूबलाइट, यहाँ से प्रकाश यहाँ से आ रही है क्या? नहीं, यहाँ से नहीं आ रही। ट्यूबलाइट, CFL या कोई भी प्रतिबिंब या प्रकाशित करने वाला पदार्थ जो है वो इससे नहीं उत्पन्न हो रहा है।
ट्यूबलाइट इससे उत्पन्न नहीं हो रही है, एलईडी इससे उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन इससे उत्पन्न नहीं होने पर भी ये इसको जान रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कठिन? चलिए, नेटवर्क का इशू था। समझ आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? चलिए, विषय हमारा आप लोगों को समझ में आया? देखो, मैं अगर इस पदार्थ को जान रहा हूं तो ये पदार्थ, मेरा ज्ञान इस पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी, किताब पढ़ी, ठीक है, मेरा ज्ञान कहां से आया? किताब से। तो किताब कितनी ज्ञानवान है? किताब कितनी समझदार है? इसका मतलब मैं पदार्थों को जानता हूं, लेकिन पदार्थों से मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतत्जन्यम अपि, पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होने पर भी मैं उनको प्रकाशित करता हूं। किसकी तरह? दीपक की तरह। दीपक क्या करता है? दीपक पदार्थों से तो उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी उन पदार्थों को प्रकाशित करता है। समझ में आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब मेरा ज्ञान कहां से आ रहा है? चलो जल्दी से बताओ, कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है कि यहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? मैंने ताजमहल देखा, तो ताजमहल को देखने का ज्ञान ताजमहल से आ रहा है कि अंदर से आ रहा है? मेरे अंदर से आ रहा है ना। इसका मतलब ताजमहल को, मेरा ज्ञान ताजमहल से पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान उस ताजमहल को जानता है ना? अमेजिंग, मजेदार बात। मेरा ज्ञान उन पदार्थों को जानता है, उनसे उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब ताजमहल का ज्ञान ताजमहल से उत्पन्न नहीं होता। पेंसिल का ज्ञान पेंसिल से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि पेंसिल स्वयं अजान है, ज्ञानवान नहीं है, नहीं जानती देखती। ताजमहल का ज्ञान ताजमहल से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ताजमहल स्वयं जानने देखने वाला नहीं है। ताजमहल का ज्ञान भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अंदर से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन महिमा किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? बोलो। आप बहुत अच्छी वादियों में घूमने गए, ठीक है, नेचर की गए, नेचर को देखते हो कितना अच्छा लगता है, वाह एक झील बह रही है, झरना है, प्राकृतिक वातावरण है, पशुओं की आवाज सुनाई दे रही है, मजा आता है ना, सुख और शांति मिलती है ना। लेकिन उससे भी सुंदर क्या है? उससे भी सुंदर हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान उन सब पदार्थों से उत्पन्न नहीं हो रहा, और उन सब पदार्थों से उत्पन्न नहीं होने पर भी उनको जान रहा है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत और गलती हमारी ये है कि हमें उन पदार्थों की तो महिमा आती है, लेकिन उन पदार्थों को जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं आती। कल मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो आपको सुना दूं? सुनेंगे आप लोग कहानी? थोड़ी सी अन्य मतावलंबी वाली है ना, थोड़ा ईश्वर कर्तावादी है, लेकिन उसे आप सम्यक रूप से समझ लेना, ठीक है? मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ उसके लिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये कहानी झूठी है, सत्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। जिस बात को बताई जा रही हो सिर्फ उसी बात को समझने के लिए ही कहानी समझ। चलिए, एक बार एक क्या होता है, एक किसी महिला की सगाई हुई होती है और उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली होती है, ठीक है? तो उसके क्या बोलते हैं, होने वाले पति उसको नाक में एक नथुनी देते हैं, नाक में पहनने के लिए एक नथुनी देते हैं। तो वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही होती है, और उन नाक की नथुनी को देख देख कर
देखो कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी है, और आपस में सहेलियों में घंटों भर डिस्कशन चल रहा है। किसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है? नाक की नथनी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? वहीं उनके पीछे से कबीरदास जी जा रहे होते हैं। वो सारी बात सुन रहे होते हैं। अब सारी बात सुनने पर उनके मुँह से एक दोहा निकलता है। अब दोहे का क्या अर्थ है वो समझना। उसमें वो कबीरदास कहते हैं, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें नेक सी नाक की नथनी दे दी, तो तुम्हें उस नथनी की और अपने प्रेमी की इतनी महिमा आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? कि देखो हमारे पति ने ये दिया, देखो हमारे पति ने ये दिया, देखो हमारे पति ने ये दिया। होने वाले पति जो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितना प्यार करते हैं, ये दिया, ये दिया। लेकिन उस परमात्मा की महिमा नहीं आती जिसने तुम्हें नाक दी। ठीक है? ये वहां कबीरदास जी इस बात को बोलते हैं। सुनाई दिया आप लोगों को? समझ में आया? तुम्हें छोटी सी नाक की नथनी देने वाले अपने प्रेमी की इतनी महिमा आ रही है, तुम्हें उस परमात्मा की भक्ति नहीं आती, उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं आता जिसने तुम्हें नाक दी जिसपे तुम नथनी पहन पाओ। ये मैं किस लिए उदाहरण दे रहा हूँ? ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें पदार्थों को देख देख कर के पदार्थों की महिमा आती है, अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती जो उन पदार्थों को देख पा रहा है, जान पा रहा है, प्रकाशित कर रहा है। असल महिमा किसकी है? असल महिमा हमारे ज्ञान की है। असल महिमावंत कौन है? हमारा ज्ञान है। असल में सबसे सुंदर कौन है? हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान सुंदर इसलिए है क्योंकि वो सुंदर वस्तु को जान पा रहा है। क्या होता है, एक पदार्थ बहुत सुंदर है लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा, तो क्या वैल्यू है उसकी? सुंदरता को जानने वाला ज्ञान सबसे सुंदर है। इसका मतलब मेरा ज्ञानमयी आत्मा इस विश्व में सबसे सुंदर है, सबसे महिमावंत है, क्योंकि जितने भी महिमावंत पदार्थ हैं, उनका ज्ञान हम इस ज्ञान द्वारा ही कर पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ सिर्फ यही कहा जा रहा है, दीपक घड़े को जानता है, लेकिन घड़े से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है? ज्ञान सुमेरु पर्वत को जानता है, लेकिन सुमेरु पर्वत से उत्पन्न नहीं होता। इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 9वें नंबर सूत्र की ओर। समय हो गया, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अपन थोड़ा सा 9वें नंबर सूत्र को और समझ लेते हैं, है ना? देखिए, हमारे मित्र थे, वो प्रवचन करने वाले थे, तो उनको कोई शंका थी, तो वो शंका का निराकरण चाह रहे थे। उनसे मैं फोन पे उनको निराकरण दे रहा था। अब हम 9वें नंबर सूत्र की ओर बढ़ेंगे, जो अब देखो समझो। 8वें में क्या कहा? 8वें में ये कहा कि ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन पदार्थों को जानता है, दीपक की तरह। अब प्रश्न कर रहा है शिष्य, साहब एक बात बताइए, ये कैसे नक्की होता है कि ज्ञान जो है वो इस पदार्थ को ही जानेगा और इसको नहीं जानेगा? समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न समझ में आया? मैंने इस पेंसिल को जाना, तो मैंने इस पेंसिल को ही क्यों जाना? इतनी सारी चीजें थी, अनंत पदार्थों में से, अनंत ज्ञेयों में से ये पेंसिल ही मेरा ज्ञान का ज्ञेय क्यों बना? प्रश्न समझ में आ रहा है? मजेदार है, लगता है मजेदार प्रश्न है। इतनी सारी चीजों में से हम जिसको जान रहे हैं सिर्फ उसी को ही क्यों जानते हैं, किसी दूसरे को क्यों नहीं जाना? अच्छा चलो, ये बात सर्वज्ञ परमात्मा की है कि छद्मस्त के लिए कही जा रही है? ये बात छद्मस्त के लिए कही जा रही है। क्यों सर्वज्ञ परमात्मा के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वहां तो ये प्रश्न ही नहीं है कि वो किसको जाने और किसको नहीं जाने। वहां तो एक समय में ही संपूर्ण पदार्थों को जान लेते हैं, तो वहां तो ये प्रश्न ही नहीं है कि इसको जानेंगे इसको नहीं जानेंगे। ये प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? छद्मस्त जीवों के खड़ा होता है कि हम इसको ही क्यों जाने और अन्य को क्यों नहीं जाने। यह हमारा विज्ञान जिस पदार्थ को भी विषय बनाता है, जिसको भी जानता है, तो वो उसी को ही क्यों जानता है, अन्य को क्यों नहीं? देखिए इसका उत्तर 9वें नंबर सूत्र में दिया जा रहा है। तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? पढ़े? देखिए, स्व आवरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थाप्यति। ठीक है, इतने ही सूत्र है ना? किससे इसके और भी है ना? इतने ही हैं। इस वाले में एक्स्ट्रा दिया है।
चलिए एक बार फिर से पढ़ दूं धीरे धीरे। स्व स्व प्लस आवरण, ठीक है। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही, योग्यतया, योग्यतया है ना, योग्यता नहीं, योग्यतया। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। इजी है। और पढ़ लूं एक बार। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। समझ में आया? पढ़ लेंगे आप लोग? चलिए बढ़ जाऊं आगे कि पढ़वाऊं? पढ़ लेना, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अर्थ जल्दी से अलग अलग देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। स्व प्लस आवरण प्लस क्षयोपशम प्लस लक्षण प्लस योग्यतया। आसान है क्योंकि साफ साफ हमें सर शब्द दिखाई दे रहे हैं। स्व प्लस आवरण प्लस क्षयोपशम प्लस लक्षण प्लस योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम। दो दो अलग अलग हैं। क्या क्या है? प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ठीक है। ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा, उसका नियामक कारण क्या है, वो इस सूत्र में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए अब समझते हैं। मैं आपको पहले समझा दूं एक शब्द में। ज्ञान किसको जानेगा और किसको नहीं जानेगा ये कौन डिसाइड करता है? एक शब्द सुनना, एक शब्द, योग्यता। एक शब्द बस। क्या है? योग्यता। योग्यता पे डिपेंड करता है कि ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा और किस पदार्थ को नहीं जानेगा। आप अगर पूछते हैं कि मैंने इस समय इस पेंसिल को ही क्यों जाना, जबकि मेरे पेन स्टैंड में पेन भी है, मार्कर भी है, हाइलाइटर भी है, सब रखा है, और मैंने इसी को इसी यही बार बार क्यों मेरे ज्ञान का की बन रहा है? तो उत्तर दिया जाएगा कि ये पेंसिल ही हमारे ज्ञान का वे ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इस समय ज्ञान में पेंसिल को जानने की ही योग्यता है। सुनो, जब कई बार आपको ऐसा विकल्प सता रहा हूं ना, मैं ये नहीं जानना चाहता, क्यों बार बार जानने में आ रहा है, क्यों बार बार जानने में आ रहा है, मैं नहीं जानना चाहता, नहीं जानना चाहता, क्यों बार बार ये मेमोरीज आ रही हैं, स्मृति आ रहा है, मुझे नहीं जानना उसके बारे में, बार बार मुझे ख्याल आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग अपने इन्हीं तनाव से जूझते रहते हैं, मेमोरी से जूझते रहते हैं, स्मृति से जूझते रहते हैं। आपको पता है क्या सोचना चाहिए? सम्यक विचार पता है क्या करना चाहिए? हे भाई, अपने आप को संबोधन करते हुए कि हे भाई, अभी हमारे ज्ञान में इसको ही जानने की योग्यता है, इसीलिए बार बार ज्ञान में आ रहा है। योग्यता तो हर समय बदलती रहती है। जितना आप रोकने की कोशिश करते हो ना, उतना ही ये ज्ञान उद्धत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मैं आपको एक पर्दा लगा दूं और पीछे उसके कुछ भी नहीं रखूं, सिर्फ पर्दा लगा के लिख दूं यहाँ देखना मना है, क्या होगा? और आप वहां से गुजर रहे होंगे, एक बार तो मन करेगा तो देख ले क्या है, फिर आराम से चलेंगे। और अगर मैं नहीं लिखता कि यहाँ देखना मना है तो कौन देखने वाला था, तो हम इग्नोर करके आगे बढ़ भी जाते। आप एक चीज नोटिस करिए, आप जितना रोकते हैं ना, उतना ही ये उद्धत होने लग जाता है किसी भी चीज को। मुझे ये ना है, मुझे ये ना है, मुझे ये विकल्प ना है, मुझे ये भाव ना है। हम जब भी उसे पाप ना है, पाप ना है, विकल्प ना है, विकल्प ना है, भाव ना है, तो होता क्या है कि बार बार हमारा ध्यान जो बन रहा है वो वही वही बन रहा है। मैं अगर बार बार सोचूं मैं बंदर को नहीं जानू, मैं बंदर को नहीं जानू, मैं बंदर को ना जानू, मैं बंदर को ना जानू, तो क्या होगा? बंदर ही बंदर जानता रहूंगा। मैं कर्मों को ना जानू, मैं राग को ना जानू, मैं द्वेष को ना जानू, मैं क्रोध को ना जानू, ऐसा करते रहते हैं ना भाई। ज्ञान का काम तो प्रकाशित करना है ना। क्या दीपक कभी ऐसे कहता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजों को तो जानू, बुरी बुरी को ना जानू, बुरी को तो प्रकाशित ना करूं? दीपक का काम प्रकाशित करने का है, तुम्हारा काम अप्रभावी रहने का है।
ज्ञान का काम प्रकाशित करने का है, वो ज्ञान करता रहेगा। आप उसमें बंदिशें लगाना चाहोगे, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो योग्यता पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ज्ञान किसको जानेगा, किसको नहीं जानेगा, इसका सीधा सच्चा उत्तर ये भी हो सकता है, जिसको तुम चाहो उसको जान लो, जिसको नहीं चाहो उसको नहीं जानो। बोलो ऐसा होता है? आपके हाथ में सचमुच होता है ऐसा? कभी-कभी आप बहुत मन से सोचते हो कि आज हम बहुत उपयोग से स्वाध्याय सुनेंगे, सिर्फ स्वाध्याय के विषय को ही जानेंगे। बहुत सोच विचार के करते हो कि आज मैं सिर्फ भगवान और आप पूजन करते वक़्त मैं सिर्फ भगवान को ही देखूँगा, भगवान को ही जानूँगा, भगवान की भक्ति में ही लीन रहूँगा। और होता क्या है? हमारा उपयोग बार-बार भ्रमित हो जाता है। हमें क्या लगने लग जाता है? हे भगवान, इसका मतलब मैं बहुत पापी हूँ, इसका मतलब मेरा नरक जाना तय हो गया, तभी तो मेरा बार-बार मन नहीं लग रहा। भाई, ऐसे खोटे विकल्पों को छोड़ कर के ये विचार करो कि ज्ञान का जो विषय है, जिसको जानने का, वो जानेगा। जिस समय जो जानने की योग्यता होती है, ज्ञान उसको ही जानता है। आप मंदिर में बैठे हो, लेकिन उस समय पर्यायों की योग्यता में अगर कुकर ज्ञान का विषय बनना होगा, तो मंदिर में बैठ के वो कुकर ज्ञान का विषय बनेगा। ये मैं बात किस लिए कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होने वाले विकल्प, होने वाले भाव, होने वाली ज्ञान की पर्यायों से आप आक्रांतित मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप परेशान मत होइए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए मत पीछे दौड़िए। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग अपने विकल्पों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने भावों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे होता क्या है कि जिस चीज़ को जितना कंट्रोल किया जाता है ना, उतनी वो ब्लास्ट होती है। इस बात को आप हमेशा समझना। हम लोग क्या करते रहते हैं, अपने भावों को कंट्रोल, तो वो ब्लास्ट हो जाती है। तो क्या करें? क्या करें? आप बता दो क्या करें अगर कंट्रोल नहीं करें तो? जानो, देखो, मौज करो। होने वाले भाव को जानो। आपको समझ में आ रहा है हमारा कार्य क्या है? होने वाले भावों को जानना, ना कि उनसे प्रभावित होना। ज्ञान का काम जानने का है, आत्मा का काम जानने का है और भगवान भी तो अप्रभावी रहकर ही जानते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से ऐसे प्रभावित होंगे तो वे सर्वज्ञ और वीतरागी सुखी कैसे रह पाएँगे? इसीलिए जितना हो सके उतना ज्ञान की योग्यता का विचार करना चाहिए। योग्यता ही है जो ये डिसाइड करती है कि आपको कब क्या जानना है, जिसके कारण ही ज्ञान उस समय उस विषय को ही जानता है। ठीक है? हम घर में, लेकिन मंदिर को जान रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, प्रतिमाओं को जान रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? हम कहीं होते हैं, जानते किसी और को हैं, ज्ञान का विषय कोई और बन जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? योग्यता पे। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूँगा। आप सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहे हैं, सुनना? सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहे हैं और आपको अपने घर को ज्ञान का विषय बनाना हो, पहाड़ पे हो, बिल्कुल सब कुछ छोड़-छाड़ के आए हो आप। ममत्व तो नहीं छूटा ना लेकिन, बाय से तो छूट गया। अब सब कुछ छोड़-छाड़ के हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए आए। अब हमें घर में जो तिजोरी है ना, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाना है। अब सोचो, पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो आपको सम्मेद शिखर से घर जाना पड़ेगा, तब आप उसको जान पाओगे। जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे? लेकिन पदार्थ तो ज्ञान का कारण है ही नहीं। आप सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे खड़े होकर के अगर बहुत ज़्यादा धन की लिप्सा है, बहुत ज़्यादा धन से मोह है, तो वहाँ शिखर की टॉप पे खड़े होकर भी, हे भगवान, हमारी तिजोरी में खूब पैसा हो जाए। तो भी आपके ज्ञान का विषय क्या बन सकता है? आपके घर में स्थित तिजोरी और उसमें रखे पैसे। समझ में आ रहा है? पदार्थ ज्ञान का कारण ही अपने आप ही गलत सिद्ध हो रहा है। कहाँ? पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो सामने जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, वे ज्ञान के विषय बनने चाहिए। अनंत सिद्ध परमात्मा जिन्होंने वहां से मुक्ति की प्राप्ति की, वे ज्ञान के विषय बनना चाहिए। ज्ञान बोलो कितनी जल्दी ट्रैवल करता है। चलो अंतिम बात कह के समाप्त करूं। आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी ना? साइंस में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बताई जाती है, साउंड की स्पीड बताई जाती है, कितनी जल्दी फास्ट ट्रैवल करते हैं इसकी स्पीड बताई जाती है। ज्ञान की स्पीड बताओ, इस विश्व में सबसे जल्दी क्या ट्रैवल करता है?
बोलो क्या ट्रेवल करता है? ज्ञान। सोचो सम्मेद शिखर से अगर आपके घर तक ट्रैवल करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ज्ञान को एक समय में ही वो पहुंच जाएगा। इसीलिए हमारा ज्ञान जो है वो योग्यता अनुसार जानता है, हमारे विकल्प अनुसार नहीं जानता। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर सामान्य अर्थ समझ लिया है, सूत्रार्थ समझना बाकी है, वो अपन कल समझ लेंगे। आज का समय हो गया है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अभी की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।